बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। रेने डिस्क्रेट्स, फ्रेंच, उनको सब जानते हैं रेने डिस्क्रेट्स को। नेचुरल फिनोफे मतलब नेचुरल फिनोमेना बिकेम एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये नेचुरल जो फिनोमेना होता है वह एंथ्रोपोसेंट्रिक हो जाता है। तो रेने डिस्क्रेट सब जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी 20th सेंचुरी ऑफशूट मॉडर्न बायोलॉजी, हर्बर्ट बोयर के बारे में बात करते हैं। तो 1936 में वेस्टर्न, ये पेंसिल्वेनिया में इनका जन्म हुआ था। 1936 वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में। 1963 में इन्होंने ग्रेजुएशन पास किए। ही स्टडी कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द इकोलाई। तो ही स्टडी कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द इकोलाई बैक्टीरियम। दिस कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड, जो स्टिकी इंड होते हैं, दिस कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग स्ट्रैंड जो डीएनए स्टिकी इंड होते हैं, रिवार्ड उनको मिला हवाले विद स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट नेम्ड स्टैनले कोहेन। रिवार्ड उनको हवाले विद स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट नेम्ड स्टैनले कोहेन। कोहेन हैड बीन स्टडिंग रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। कोहेन स्टडी कर रहे थे रिंगलेट ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड कहा, विच फ्रीली इन साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल सेल एंड रेप्लिकेट हुआ इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड, वह कोडिंग स्ट्रैंड से इंडिपेंडेंट। तो कोहेन हैड बीन स्टडिंग रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड विच फ्रीली इन साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल सेल एंड रेप्लिकेट independently from the coding strand of DNA. He developed removing this plasmid from the cell and then re-insert other cell. So he developed removing this plasmid from the cell and then re-insert other cell. He developed removing these plasmid from the cell and then re-insert other cell, combining this process with that of DNA splicing enabled. Combining this process with that of DNA splicing enabled Boyer and Cohen to recombine segments of DNA. तो combining this process of DNA splicing enabled Boyer and Cohen to recombine segments of DNA in desired configuration and insert the DNA in bacterial cell which could then act as manufacturing plants for specific proteins. तो इस तरीके से ये पता चला। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, यूरोपियन फेडरेशन मतलब होता है संघ। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू वर्ल्ड डिफिनीशन। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बात करते तो पहले ही जान चुके कि स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर 1972 में एकम्प्लिश्ड प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमुरियम से उन्होंने प्लाज्मिड निकाला बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट। तो स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर 1972 में एकम्प्लिश्ड प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमुरियम बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस gene by cutting out a piece of DNA from plasmid which was responsible for confirming antibiotic resistance, जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए कन्फर्म करता था। तो खोजा मॉलिक्यूलर सीजर, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा हर्बर्ट स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा। डीएनए लाइगेज वह लिंकिंग करता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन विथ प्लाज्मिड फैक्टर विच एक्ट एज कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोजोमल रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको कहा। द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो 1963 में दो एंजाइम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई, 1963 में दो एंजाइम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। फिर वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप ऑफ 2 डीएनए। तो ई कोलाई से आइसोलेटेड किया गया। दिस एडेड 2 मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए व्हाइल अदर कट डीएनए लैटर वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको कहा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज जो था हिंड 2 था। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हिंड 2 था। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हिंड 2 हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन न्यूक्लियोटाइड्स। तो द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हिंड 2 था हुज फंक्शनिंग डिपेंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड। हिंड 2
हिंट 2 ध्यान रखना, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था। हिंट 2 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हुज फंक्शन डिपेंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड पर भी फंक्शन करता था। हिंट 2 के पास 6 बेस पेयर था, रिकॉग्निशन सीक्वेंस था। हिंट 2 6 बेस पेयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस, 900 से ज़्यादा एंजाइम खोजा बट 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया जो रिकॉग्नाइज करता है। नेम में फर्स्ट जीन एंड सेकेंड लेटर स्पेसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक बताता है। पहला होता है जीन को, सेकेंड होता है वह स्पेसीज को जहाँ से आइसोलेट हुआ। जैसे इको R1 एक खास एग्जाम्पल है। यहाँ पर इको R1 की बात करते हैं तो इस सेरेचिया कोलाई RY13 तो R स्ट्रेन यहाँ पर है और 1 जो दिखाई दे रहा है इंडिकेट द नेम ऑर्डर विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से जो लिया गया। लाइगेज ज्वाइन टू ज्वाइन, यह फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड को ज्वाइन करता है। अब सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेशन एंड आइसोलेशन किस तरीके से करता है तो वो बात यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज्ड मैट्रिक्स इज एगारोज जेल विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड से वो लाया जाता है। एगारेज जेल सीवीड्स से नेचुरल एक्सट्रैक्टेड। सेपरेटेड फ्रैगमेंट सीफेन स्टेनिन एंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड, तो सेपरेटेड फ्रैगमेंट उस समय दिखाई देता है जब स्टेनिन्स एंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड से उसको धोते हैं। फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन को फॉलो करता है जो दिखा ब्राइट ऑरेंज कलर की दिखाई देता है। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द जेल पीस से सेपरेटेड डीएनए को कट कर लिया जाता है। दिस स्टेप इज इल्यूशन होता है। The DNA fragment purified in this way are used in construction DNA जिसको recombinant by joining with them cloning vector। कॉलोनी वेक्टर की बात करते हैं तो कॉलोनी वेक्टर में है कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद बैक्टीरियल सेल। क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव टू एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट, तो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियो के पास होता है रेप्लिकेट बैक्टीरियल सेल को इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए। वेक्टर यूज्ड एट लिंकिंग फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट की तरह काम करता है। वेक्टर द फीचर ऑफ रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आल्सो हेल्प रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट जीन को मैनी कॉपी रिकवर करने में हेल्प करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सिलेक्टेबल मार्कर की बात करें तो द जीन इनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, यहाँ पर है कि द जीन इनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एज एम्पिसिलिन क्लोरोफेनिकोल, एम्पिसिलिन क्लोरोफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनोमायोन आर कंसिडर यूजुअल। सिलेक्टेबल मार्कर का एग्जाम्पल ध्यान रखना है एम्पिसिलिन देख लिए, उसके बाद यहाँ पर है क्लोरोफेनिकोल, फिर टेट्रा साइक्लिन और इसी को कैनोमायोन कहते हैं। आर सिलेक्टेबल मार्कर है फॉर इकोलाई के लिए। क्लोनिंग साइट द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट बाय रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। क्लोनिंग साइट द ligation of alien DNA is carried out at restriction site present in one of two antibiotic resistance gene होते हैं। एग्जाम्पल लाइगेट ऑफ फॉरेन डीएनए एट द बाम H1 के साइट, जैसे यहाँ पर अगर लाइगेशन करेंगे किसी का, यहाँ पर जो बाम H1 है तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन R होता है, तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PVR जो होते हैं इस जगह पर होते हैं। तो इस तरीके से ये उसको हुआ सेलेक्ट कि नहीं वो चीज़ बताने का काम करता है, तो ये याद रखना है। जैसे अब उसके बाद है द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अगर लूज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस ड्यू टू इंजर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, अगर लूज हो जाएगा तो इंजर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट से वह सिलेक्टेड होगा वंस बाय plating the transformation on ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline। तो यहाँ पर है कि वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम
but not on containing tetracycline. But non-recombinant will grow on the medium containing both the antibiotics. So ऐसे ही due to insertion of alien DNA help in selection of recombinant की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कुछ बात, डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ते हैं क्लोनिंग साइट में कि द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन एग्जाम्पल लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PVR3332 मतलब 322 PVR 322. The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but can still be selected out from non-recombinant ons by plating the transformation on ampicillin containing medium, but not on that containing tetracycline. But non-recombinant will grow on the medium containing both antibiotics. So ऐसे ही due to insertion of alien DNA help करता है. A recombinant DNA inserted within the coding sequence of an enzyme is galactosidase is insertional inactivation. तो यहाँ पर है कि recombinant DNA inserted within the coding sequence of an enzyme a galactosidase which is insertional inactivation करता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप वहाँ पर सीक्वेंस में अगर करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ जो गलैक्टोसाइडेज होता है वह इंजर्शनल इनएक्टिवेशन कर देता है, तो इस तरीके से वो कोई कलर नहीं देता है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की ब्लू कलर कॉलोनीज, अगर क्रोमोजेनिक प्रेजेंट होता है तो ब्लू कलर देता है। कॉलोनाइज इफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंजर्ट, अब वहाँ इफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया अगर वहाँ पर कॉलोनीज कलर तो देता है ही, अगर इंजर्ट हो गया क्रोमोजेनिक प्रेजेंस होता है तो कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंजर्ट। अब वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट, तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कहाँ पर क्या है। SAL1 मतलब BAMH1 के पास टेट्रासाइक्लिन R होता है, PST1 के पास एम्पिसिलिन R होता है, फिर ओरी भी होता है, फिर जीन मतलब E को R1 CLA1 हिंड 2 भी होते हैं, इस तरह हिंड 3 होते हैं। बाम H1 ध्यान रखना वहीं पर टेट्रासाइक्लिन R होता है, PST1 के पास होता है एम्पिसिलिन R। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन प्लांट एंड एनिमल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस डाइकोट का पैथोजेन एबल टू डिसीवर टीडीएनए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस डाइकोट का पैथोजेन है जो कि एबल टू डिसीवर टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर डायरेक्ट, तो नॉर्मल प्लांट सेल से ट्यूमर कॉज करता है तो डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजेन, ऐसे ही रेट्रोवायरस कैंसरस सेल बन जाता है। तो जो यहाँ पर ट्यूमर हो गया, ट्यूमर इंड्यूसेस प्लाज्मिड होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनीफेसियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग फैक्टर विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट बट इट इज फ़ायदा ये होता है। अब कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ कॉम्पिटेंट जो करते तो किस तरीके से ये होता है तो वो देखते हैं। तो कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कौन कॉम्पिटिट करता है, तो डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है, सो कैन पास मेम्ब्रेन से पास होता है। बैक्टीरिया कॉम्पीट करके डीएनए लेता है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेशल कंसनट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट एक्शन ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर है बैक्टीरिया कम्पीट करके डीएनए लेता है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद बैक्टीरिया कॉम्पीट करके डीएनए लेता है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेशल कंसनट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट केटाइन। जो ये होता है ये डाइवेलेंट केटाइन कैल्शियम के कारण होता है, विच इंक्रीज इफिशियंसी विथ विच recombinant DNA can then to forced into such cells by incubating the recombinant DNA को incubate करता है, can then be forced into such cell incubating the cells with the recombinant DNA on ice followed by placing them, तो प्लेसिंग फॉलोड बाय होता है ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट जोन, देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस पर लाते हैं, सो ले लेता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ते बैक्टीरिया कम्पीट करके डीएनए लेता है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेशल कंसनट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट केटाइन एज
calcium which increase efficiency with which recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius and then put back on ice. So ले लेता है plant cell are bombarded with velocity microparticle of gold और टंगस्टन से उसको बम्बार्डेड करते हैं कोटेड विद डीएनए। दिस मेथड बायोलिस्टिक और जीनगन कहलाता है। डिजार्म्ड पैथोजन वेक्टर विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। तो ये ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए करता है होस्ट में। अब प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी को सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के मेंबर के ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए along with macromolecule. This can be achieved by treating the bacteria plant cell with enzyme lysozyme bacterial होते हैं cellulose plant chitinase DNA intertwined with histones DNA intertwined करता है histones the RNA can हटाना ribonuclease। तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं फिर कटिंग ऑफ डीएनए करते हैं। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उसको अलग करते हैं। इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन नेगेटिवली डीएनए मूव पॉजिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एगारेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेसिव ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन नेगेटिवली डीएनए मूव पॉजिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बात करते हैं यूजिंग पीसीआर। तो पीसीआर में मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर। विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर इज ए स्मॉल केमिकली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं एंड एंजाइम पॉलीमरेज होते हैं। सो थर्मोस्टेबल डीएनए होता है। पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम। पॉलीमरेज जो होते हैं आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम से आइसोलेट अलग होता है जो कि थर्मो एक्वेटिक्स होते थे। ध्यान रखना यहाँ पर पीसीआर में मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन इंसर्ट इंटरेस्ट ऑफ सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर स्मॉल केमिकल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। एंजाइम पॉलीमरेज सो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस क्वाटिकस से वो लिया जाता है थर्मोस्टेबल विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर पर एक्टिव होते हैं। इंड्यूस्ड डीनेचर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर करने का हेल्प करता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। इंजर्शन एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल की बात करते हैं तो यूज एगार प्लस एम्पीसिलिन जो कि रेसिस्टेंस जीन होता है। तो ग्रो ट्रांसफॉर्मेट डीएनए पॉलीमरेज। तो यूज एगार प्लस एम्पलीसिन तो ग्रो ट्रांसफॉर्मेट। तो यूज एगार प्लस एम्पलीसिन तो ग्रो ट्रांसफॉर्मेट डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेट डीएनए पॉलीमरेज। तो यूज एगार प्लस एम्पलीसिन तो ग्रो ट्रांसफॉर्मेट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है टैग पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। Obtaining the foreign of gene product. If any protein encoding gene is expressed in heterologous host is called recombinant protein. If any protein encoding gene is expressed in heterologous host is called recombinant protein. अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में देखते तो सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन करते हैं। फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग स्ट्रिक्ट quality control